एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल हैं आपके जो कि 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट है आपके बी एंड सी, ठीक है ना। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी। बी से होकर के दो लाइन सेगमेंट निकलते हैं ए बी डी एंड पी बी क्यू are drawn to intersect the circles at A, D, P, Q respectively। और ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट्स A, P, D एंड Q पे। प्रूव दैट एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। एंगल ACP ये वाला एंगल हमें किसके इक्वल प्रूव करना है? एंगल QCD के। QCD आपको इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? गिवन लिखेंगे टू सर्कल्स with intersecting points B and C, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD, ठीक है ना। अब देखो प्रूफ में, देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है बट इतना है नहीं। अब देखो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल देखो आप, एंगल ACP एंड एंगल आपका ACP एंड एंगल आपका, इसे यहाँ पे एक सेगमेंट ज्वाइन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे अगर हम P को A से ज्वाइन कर दें, ठीक है ना, P को A से ज्वाइन कर दो। अरे भाई, P को हमने A से ज्वाइन कर लिया, एक सेगमेंट बना लिया। ऐसे ही हम D को Q से ज्वाइन कर देते हैं। तो अब देखो ये एंगल आपका ACP एंड एंगल आपका जो है ACP एंड एंगल PBA ये इक्वल होंगे। अब कैसे इक्वल होंगे? क्योंकि सेम सेगमेंट में जब एंगल बनते हैं तो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिखो एंगल ACP इक्वल टू एंगल ABP। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब देखो ये एंगल आपका एंगल आपका ABP एंड एंगल आपका QBD ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों क्या थी? स्ट्रेट लाइन थी। ABD एंड PBQ स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो लिखो एंगल ABP इक्वल टू एंगल आपका QBD। रीजन लिखो वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। ये आप डाल दो इक्वेशन नंबर 1, ये आपका हो गया इक्वेशन 2। नोट कर लो यहां तक। इसके थर्ड इक्वेशन में इसके ऊपर यहां लिख देती हूँ प्रूफ का पार्ट ना। अब इसमें देख लो, अगर हम इसको सेगमेंट मान लेते हैं, DQ सेगमेंट मानते हैं, तो आपका एंगल QCD किसके इक्वल होगा? एंगल QBD के इक्वल होगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो यहां पे लिखो एंगल QCD, यहां से कर रहे हैं ना कंटिन्यू, QCD इक्वल टू एंगल आपका QBD। रीजन लिखो एंगल्स इन सेम सेगमेंट, ठीक है।
अब ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब देखो एसीपी किसके इक्वल है, एबीपी के इक्वल है, एंड एबीपी किसके इक्वल है, क्यूबीडी के इक्वल है, और क्यूबीडी किसके इक्वल है, क्यूसीडी के इक्वल है। तो अल्टीमेटली हमारा एसीपी क्यूसीडी के इक्वल हो जाएगा अगर हम तीनों इक्वेशन को लेते हैं। तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 2, इसे यहां बंद कर दो, इसमें मिक्स ना हो जाए, 1 2 एंड 3। 1 2 3 से क्या हो जाएगा आपका, एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल एबीपी इक्वल टू एंगल क्यूबीडी इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। ठीक है ना। तो एसीपी किसके इक्वल हो गया, क्यूसीडी के इक्वल हो गया। यहां लिखेंगे फाइनली हैंस एंगल एसीपी इक्वल टू एंगल क्यूसीडी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। इसमें आपको डायग्राम नहीं दिया गया है, बनाना है। सपोज करो एक ट्राइंगल है आपका ये, ठीक है, ये हो गया आपका ए एंड ये बी एंड ये सी। तो बोल तो इस तरीके से एक ए बी सी ड्रॉ करना ट्राइंगल, और इसको डायमीटर मान के, ए बी डायमीटर मान के एक सर्कल ये ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पे ए सी डायमीटर मान के एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ पे मान लो डी है। तो वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि थर्ड साइड पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो लाई कर रहा है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ए को डी से ज्वाइन कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल आया, एंगल बी डी ए एंड एंगल ए डी सी, ये क्या होंगे, 90 90 के होंगे। क्यों, किस रीजन से, एंगल्स इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बन रहा है ना। तो जो सेमी सर्कल में एंगल बनते हो कितने डिग्री के बनते हैं, 90 डिग्री के बनते हैं। तो ये दोनों 90 90 के हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखो गिवन में क्या है, टू साइड्स two circles with diameter AB and AC। ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, द इंटरसेक्शन पॉइंट यानी पॉइंट डी लाई ऑन BC। ठीक है। अब प्रूफ में देखो, प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखो एंगल ADB एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल आपका ADC इज ऑल्सो 90 डिग्री। रीजन लिखेंगे एंगल्स इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है आपकी एंड ये इक्वेशन 2 है। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, इसे यहां रब कर देती हूँ, यहाँ पे कर देती हूँ ऊपर। ठीक है। इसको अभी यहां से रखो, ये यहां करती हूँ, प्रूफ पार्ट है ना। आप लिखेंगे एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 90 प्लस 90
एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 डिग्री क्या हो गया, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो लिखेंगे लाइंस, तो ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। ठीक है, तो लिखेंगे ADB and angle ADC make linear pair, so BC is a straight line and D is the intersecting point, इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉरी। ठीक है, यही प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 है ABC एंड ADC। ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल, ये दोनों क्या है, राइट एंगल है, विद कॉमन हाइपोटेनस AC। इसकी हाइपोटेनस दोनों की कॉमन है AC, और हाइपोटेनस के अपोजिट में जो एंगल होता है वो क्या होता है आपका 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे एंगल B 90 डिग्री हो गया, और इस वाले ट्राइंगल में एंगल D 90 डिग्री हो गया। ठीक है, प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। CAD, अब हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, B को D से ज्वाइन कर दो। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन B टू D। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, सॉरी। अब देखो एंगल B और एंगल D, एंगल B और D का सम कितना आएगा, एंगल इन क्वाड्रिलेटरल, देखो इन क्वाड्रिलेटरल एंगल B इन क्वाड्रिलेटरल ADCB, क्वाड्रिलेटरल ADCB पे देखो एंगल B कितना है आपका, एंगल B आपका 90 डिग्री है, एंड एंगल D ये भी आपका 90 डिग्री है। रीजन लिखेंगे गिवन। ठीक है, तो एंगल B ये मान लो इक्वेशन 1 है, एंड ये इक्वेशन आपकी 2 है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। एंगल B और एंगल D का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। जब अपोजिट एंगल का, जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 आता है तो वो क्या होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो लिखेंगे सो ADCB इज अ साइक्लिक। ठीक है, आगे का पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। अब देखो इसमें सेगमेंट हम CD ले लेते हैं। मान लो ये सेगमेंट आपका CD है, तो एंगल आपका CAD और एंगल आपका CBD सेम सेगमेंट में पड़ रहे हैं, और सेम सेगमेंट में पड़ने वाले एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। रीजन लिखो, एंगल्स इन सेम सेगमेंट एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। लिखो हैंस प्रूव। ठीक है, नंबर 12 है आप लोगों का, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया गया, उसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है।
मान लो ये सर्कल के अंदर है आपका, अरे भाई सर्कल तो ऐसे ही बन जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये आपका एक पैरेललोग्राम है। हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि ईच एंगल अगर आपका 90 डिग्री आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। तो गिवन में लिखो सबसे पहले आ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के नेमिंग दे दो ए बी सी डी, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, इट इज अ रेक्टेंगल। चलो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो एंगल ए एंड एंगल सी, इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है 180 होता है। तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, सेम एज एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एंड पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। इसका रीजन लिखो, अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब देखो इक्वेशन, इसको नेमिंग कर दो, ये इक्वेशन आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 में ए की जगह पे ए इक्वल टू सी है ना, इन इक्वेशन इसमें रखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से लेते हैं। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2 एंगल ए इक्वल टू 180। तो एंगल ए कितना आ जाएगा आपका 180 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो इक्वेशन 2 में देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है 180। अब आपको पता है कि एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। तो एंगल 2 एंगल बी कितना हो गया आपका 180। तो एंगल बी आएगा आपका 180 डिवाइड बाई 2 90 डिग्री, ठीक है। आपका एंगल बी कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। एंगल ए कितना आया था, एंगल ए भी 90 डिग्री आया था। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री हो गया। और एंगल बी हमारा 90 डिग्री आया है और एंगल डी के बराबर है, तो डी भी हमारा 90 डिग्री आ गया। जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ईच एंगल आपका 90 डिग्री आता है तो वो क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। तो लिखेंगे सो ABCD is a rectangle।
ठीक है। So students, I hope you like my explanation. If you like my explanation, please like, share and subscribe. Bye bye.